हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग इन धर्मपुर। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है, एक वक्त की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, तो यहाँ पे जो देयर है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो तो ये वहाँ के सेंस देता है। तो देयर लिव्ड तो रहता था, अ किंग एक राजा, कहाँ पे? इन धर्मपुर, तो धर्मपुर में। यानी कि एक समय की बात है कि एक राजा धर्मपुर में रहता था। द किंग हैड बिल्ट अ ग्रैंड टेम्पल इन धर्मपुर। द किंग राजा ने हैड बिल्ट, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो ये थर्ड फॉर्म है बिल्ट। तो उसने बनाया था अ ग्रैंड टेम्पल। ग्रैंड कहते हैं शानदार को, तो शानदार मंदिर बनाया। टेम्पल मंदिर को कहते हैं। कहाँ पे? इन धर्मपुर, तो धर्मपुर में। तो राजा ने एक यानी कि शानदार मंदिर जो है वो धर्मपुर में बनाया था। फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद, अ यंग मैन एक नौजवान आदमी, विजिटेड, विजिट का मतलब होता है घूमना फिरना, तो वो घूमने फिरने आया धर्मपुर, धर्मपुर में। द मैन वॉज मैस्मराइज। मैस्मराइज्ड का मतलब होता है गाइज हैरान हो जाना, यानी कि खुश हो जाना। तो जो आदमी था वो क्या हो गया था, यानी कि खुश हो गया था, हैरान हो गया था। विद द ग्रैन्यूअर ऑफ द टेम्पल, तो ग्रैन्यूअर कहते हैं शान को। तो वो मंदिर की जो शान है उसको देखकर वो हैरान हो गया था। ऑन द स्टेयर्स ऑफ द टेम्पल, स्टेयर्स, स्टेयर कहते हैं सीढ़ियों को। तो ऑन द स्टेयर तो सीढ़ियों पर, ऑफ द टेम्पल तो टेम्पल यानी कि मंदिर की सीढ़ियों पर। ही स्पॉटेड अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड फेल इन लव विद हर। ही स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब होता है देखना। तो उसने देखा किसको? अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल, तो एक नौजवान खूबसूरत लड़की को देखा। एंड फेल इन लव विद हर, तो वो उसके प्यार में पड़ गया, यानी कि उससे उसे प्यार हो गया। फेल इन लव का मतलब होता है किसी के प्यार में गिर जाना, किसी से प्यार हो जाना। द गर्ल वॉज वॉशरमैन्स डॉटर। द गर्ल यानी कि जो लड़की वॉज थी, वो क्या थी? वॉशरमैन्स डॉटर। तो वॉशरमैन कहते हैं धोबी को। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा है जो कि काकी का मतलब देता है। तो वो धोबी की बेटी थी। द यंग मैन, जो यानी कि वो नौजवान था, इमीडिएटली उसने तुरंत ही यानी कि उसी वक्त, स्टार्टिंग प्रेइंग, तो उसने शुरू कर दिया प्रेइंग यानी कि दुआ करना, टू द गॉडनेस, तो यानी कि देवी से उसने दुआ करना शुरू कर दी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी। किसकी? ऑफ द टेम्पल टू ग्रैंड हिम द विश टू गेट मैरिड टू द गर्ल। तो यानी कि उस जो मंदिर की देवी थी उससे उसने यानी कि तुरंत ही दुआ करना शुरू कर दी। क्या करने की? टू ग्रैंड यानी कि उसे मिल जाए, हिम उसे मिल जाए, द विश यानी कि जो उसकी ख्वाहिश है, टू गेट मैरिड शादी करने की, टू द गर्ल उस लड़की से। तो इसका ये मतलब हुआ तो जब उसने लड़के ने उस लड़की को देखा तो उसके प्यार में पड़ गया, और इसी वक्त उसने जो मंदिर की देवी है उससे उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि उसकी ख्वाहिश जो है उस लड़की से शादी करने की, वो क्या हो जाए? पूरी हो जाए। द गर्ल हैड ऑल्सो लाइक द यंग मैन। द गर्ल यानी कि वो लड़की, हैड ऑल्सो लाइक, वो भी पसंद करती थी किसको? द यंग मैन, उस नौजवान आदमी को। सो फाइनली, तो फाइनली आखिरकार, दे केम टुगेदर। केम, कम का मतलब होता है आना, तो केम सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो वो एक दूसरे के करीब आ गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ वक्त बाद, द सेम यंग मैन अलोंग विद हिज वाइफ एंड फ्रेंड अगेन विजिट धर्मपुर। द सेम यंग मैन यानी कि वही जो नौजवान आदमी था,
अलोंग विद यानी के साथ में किसके, हिज वाइफ एंड फ्रेंड, अपनी बीवी और दोस्त के साथ, अगेन फिर से, विजिट यानी कि विजिट किया, सफ़र किया, फिरने आया, धर्मपुर तो धर्मपुर यानी कि कुछ वक्त बाद वही आदमी, वही नौजवान अपनी बीवी और दोस्त के साथ एक बार फिर धर्मपुर फिरने आया। द यंग मैन थॉट, जो नौजवान था उसने क्या किया, थॉट सोचा, ओ विजिटिंग यानी कि घूमने का, द टेम्पल यानी कि उस मंदिर को घूमने का, यानी कि उसने फिर सोचा। ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड फ्रेंड अंडर द ट्री, ही लेफ्ट उसने छोड़ा, हिज वाइफ अपनी बीवी को, एंड फ्रेंड दोस्त को, कहाँ पे, अंडर द ट्री तो पेड़ के नीचे छोड़ा, एंड वेंट अहेड टू विजिट द टेम्पल, और वेंट गो का मतलब होता है जाना, तो वेंट वो गया, सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है तो वो गया, अहेड यानी कि आगे, टू विजिट फिरने के लिए, द टेम्पल तो मंदिर में आगे फिरने के लिए वो गया। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से। द यंग मैन फेल फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ द टेम्पल, तो जो नौजवान आदमी था वो क्या हो गया, फेल वो गिर गया। फॉल का मतलब होता है गिरना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, फेल तो वो गिर गया, फ्रॉम द स्टेयर तो वो सीढ़ियों से, सीढ़ियाँ किसकी, ऑफ द टेम्पल तो मंदिर की सीढ़ियों से वो नौजवान जो है वो गिर गया, एंड डाइड और मर गया। फ्यू आवर लेटर तो कुछ घंटों बाद, हिज फ्रेंड केम टू सर्च हिम, हिज फ्रेंड उसका जो दोस्त था, केम वो आया, टू सर्च हिम उसको तलाश करने के लिए वो आया। डिस्कवरिंग, डिस्कवरिंग का मतलब होता है पाकर, तो डिस्कवरिंग दैट हिज डियरेस्ट फ्रेंड इज़ नो मोर, ही आल्सो गेव अप हिज लाइफ। डिस्कवरिंग दैट हिज यानी कि ये पा करके जो उसका डियरेस्ट यानी कि सबसे अच्छा जो दोस्त है, बेहतरीन दोस्त है, इज़ नो मोर वो बाकी नहीं है, यानी कि वो फोत हो गया, मर गया है। ही आल्सो गेव अप और उसने क्या कर दिया, गेव अप हिज लाइफ तो उसने अपनी जान दे दी, यानी कि वो भी मर गया। जब उसने अपने दोस्त को पाया कि वो मरा हुआ पाया तो वो भी मर गया। when the wife came to know, जब the wife came to know, केम टू नो का पता मतलब होता है पता चलना, जब उसकी बीवी को पता चला, अबाउट द डेथ यानी कि मौत के बारे में, किसकी, ऑफ हर हस्बैंड एंड हर हस्बैंड फ्रेंड तो उसके यानी कि अपने शोहर की जो मौत और अपने शोहर का जो दोस्त है उसकी मौत के बारे में पता चला। हर ग्रीफ न्यू नो बोन्ड, हर ग्रीफ तो उसका जो ग्रीफ था यानी कि गम था, न्यू नो बोन्ड तो उसकी कोई सीमा ना रही, यानी कि जब उसने ये बात सुनी तो उसके जो दुख है उसकी कोई सीमा ना रही, कोई हद ना रही। शी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, शी स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, क्राइंग चिल्लाना, लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से, तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लिसनिंग टू हर पेनफुल क्राइज, लिसनिंग यानी कि सुनकर, टू हर पेनफुल तो उसकी, पेनफुल का मतलब होता है दुख भरी, तो उसकी दुख भरी जो क्राइज चीखें हैं उनको सुनकर, द गॉडेस जो देवी है, ऑफ द टेम्पल तो मंदिर की जो देवी है, प्रेजेंटेड हर सेल्फ तो वो क्या हुई, प्रेजेंटेड यानी कि हाजिर हुई, हर सेल्फ खुद, वो खुद हाजिर हुई, टू द गर्ल तो लड़की के सामने, यानी कि जब उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसकी जो दर्द भरी जो चीखें हैं उसको सुनकर जो मंदिर की जो देवी है वो खुद उस लड़की के सामने आई। द गॉडेस गिव हर अ सैक्रेड सेलिबल टू The goddess gave her a sacred syllable to resurrect her husband and her husband friend. The goddess gave तो गिव की सेकंड फॉर्म है गिव, गिव का मतलब होता है देना, तो गिव दिया, हर उसे, अ सैक्रेड सैलिबल, सैलिबल कहते हैं मंत्र को, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो जो देवी है उसने लड़की को पवित्र मंत्र दिया, क्या करने के लिए, टू
रेस्यूरेक्ट, बचाने के लिए यानी कि दोबारा जीवित करने के लिए, दोबारा ज़िंदगी देने के लिए, हर हस्बैंड उसके हस्बैंड को, शोर को, एंड हर हस्बैंड फ्रेंड्स, तो उसके जो हस्बैंड है यानी कि उसका शोर है, उसके दोस्त को दोबारा ज़िंदगी देने के लिए देवी ने उस लड़की को पवित्र मंत्र दिया। हाउएवर, हालांकि द गर्ल अटर द सेलिबल रॉन्ग, हालांकि जो लड़की है उसने क्या किया, अटर पढ़ा द सेलिबल, उस मंत्र को, रॉन्ग यानी कि गलत, हालांकि उस लड़की ने उस मंत्र को गलत पढ़ा। एंड सच हैपेंड, और क्या हुआ यानी कि इस तरह हुआ, डैट हर हस्बैंड बॉडी, जो उसके हस्बैंड की यानी कि शोर की जो बॉडी है वो क्या हो गई, एक्सचेंज, तो वो बदल गई विद हर हस्बैंड फ्रेंड, तो उसका जो दोस्त है उसके सर से बदल गया। यहाँ पे जो माइंड है वो सर के रूप में यूज़ किया गया है, यानी कि ये उसके लाइक है दोस्त है, यानी कि उसके हस्बैंड का दोस्त, और ये उसके जो है हस्बैंड है, तो यानी कि जो उसका हस्बैंड का जो सर है वो उसकी बॉडी के साथ मिल गया, और जो उसके फ्रेंड यानी कि उसके हस्बैंड का फ्रेंड था उसका सर उसके शोर की बॉडी के साथ मिल गया, यानी कि एक्सचेंज हो गई। तो इसी तरह यानी कि उनके जो सर हैं वो एक्सचेंज हो गई, एक्सचेंज होगी, और बॉडी भी एक्सचेंज हो गई, यानी कि वो बदल गई। एंड सेम थिंग हैपन टू द अदर पर्सन, यानी कि सेम ही क्या हुआ, दूसरे शख्स के साथ भी ऐसा हुआ, यानी कि जैसा कि कहा गया है कि ये उसका जो उसका हस्बैंड है और ये जो है उसके हस्बैंड का दोस्त है, तो इसकी जो बॉडी है वो उसके हस्बैंड के साथ मिल गई, और उसके हस्बैंड की जो बॉडी थी वो उसके यानी कि उस जो लड़की थी उसके हस्बैंड का जो दोस्त था उसके साथ मिल गई, इसी तरह एक्सचेंज हो गई। कैन यू टेल विक्रम, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, हु शुड बी कंसीडर, हु शुड बी, किसको कंसीडर किया जाना चाहिए, कंसीडर का मतलब होता है समझना, तो किसको समझा जाना चाहिए एज द रियल हस्बैंड के, एज का मतलब होता है के रूप में, द रियल हस्बैंड यानी कि हकीकी जो शोर है ऑफ द गर्ल, तो किसको यानी कि उस लड़की का हकीकी जो असली जो हस्बैंड है, शोर है, वो किसको समझा जाना चाहिए। आस्क्ड बेताल, तो ऐसा बेताल ने पूछा। विक्रम रिप्लाइड, जो विक्रम है उसने क्या किया, रिप्लाइड किया यानी कि जवाब दिया, द बॉडी विच हैज़ माइंड ऑफ द गर्ल्स हस्बैंड शुड बी कंसीडर एज द रियल हस्बैंड ऑफ द गर्ल। द बॉडी यानी कि जो बॉडी है, जो शरीर है, जो जिस्म है, विच हैज़ माइंड यानी कि जिस विच हैज़ माइंड, यहाँ पे जो माइंड है यानी कि सर है, जिसके साथ यानी कि सर है, ऑफ द गर्ल्स हस्बैंड, तो गर्ल यानी कि जो लड़की है उसके शोर का जिसके साथ सर है, शुड बी कंसीडर, तो उससे समझा जाना चाहिए एज द रियल हस्बैंड ऑफ द गर्ल, तो जो लड़की है उसका हकीकी जो यानी कि असली शोर है उसको समझना चाहिए जिसके साथ उसके हस्बैंड का सिर है। एज वी आर, जैसे हम हैं, वट ओवर माइंड इज़, तो हमारा यानी कि माइंड एज है, यानी कि जैसे हमारा माइंड होता है हम वैसे होते हैं। जैसे बॉडी तो कंट्रोल नहीं करती, जो माइंड होता है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इसी तरह यानी कि अगर माइंड होगा तो वो यानी कि अपनी बीवी को अपनी बीवी समझेगा, अगर बॉडी तो कंट्रोल नहीं करती। इसी तरह उसने कहा कि जो माइंड है यानी कि जिसके साथ उसके हस्बैंड का सर है वो उसका हस्बैंड माना जाना चाहिए उस लड़की का। हेरिंग द करेक्ट आंसर, हेरिंग का मतलब होता है सुनकर, द करेक्ट आंसर, तो सही जवाब सुनकर, बेताल फ्लड बैक टू द ट्री ट्रंक, तो जो बेताल है फ्लड वो उड़ गया यानी कि भाग गया, फ्लड का मतलब होता है भाग जाना, तो वो भाग गया बैक यानी कि वापस टू द ट्री ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है तना, तो दरख्त के तने पर बेताल वापस यानी कि भाग गया। अब इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है वी आर, हम हैं, व्हाट ओवर पर्सनैलिटी इज़, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी पर्सनैलिटी है हम वैसे हैं, यानी कि जो हमारी शख्सियत है हम वैसे हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें
मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।